चलिए, ये पर्ची में सबसे पहले नंबर है आपका, पास में आइए। पास में आइए, माइक उठाइए। भैया ये बच्चे को शांत रखो। हाँ, कहाँ से आइए? इटारसी से आई मैं। इटारसी से आई हैं, क्या समस्या लेके आई हैं? मैं गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। पर्ची कहाँ आपकी? मेरे को ला रही हूँ। पर्ची कहाँ इनकी? और तुम्हारी पर्ची कहाँ है? बैठो। जी, इटारसी से आई हूँ। हाँ, इसको थोड़ा माइक बढ़ाइए। बहुत परेशान हूँ गुरुजी में। हाँ, बहुत परेशान हूँ क्या हो गया आपको? गुरुजी। कर्जे से भी परेशान है, बच्चों से भी परेशान। क्या नाम है आपका? मीना सालवी। हाँ, मीना सालवी। पढ़िए। आपने किसी बताया तो नहीं है? नहीं। नाम मीना देवी है। आपको कर्ज अधिक बढ़ गया है, घर में प्रेत बाधा का कारण है, लाभ होगा, आज दिनांक से आशीर्वाद है। ठीक है मीना जी, लेकिन आपको अमावस्या करनी पड़ेगी, ये विधान करना पड़ेगा जो हम लिख के दे रहे हैं अभी। लेकिन मीना सालवी नाम है ना आपका? जी मीना सालवी। गलत तो नहीं लिखा? जी सर। हनुमान जी कृपा करेंगे, आज दिनांक से ही आशीर्वाद है। माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए। आपका कर्ज चुकता होगा, आज दिनांक से रास्ता बनेगा। मेरे बच्चों भी गुरुजी मेरे पास आना चाहिए। दोनों बच्चे अलग हैं। एक तो मेरे को माँ नहीं समझता गुरुजी, जो छोटा बेटा है वो माँ को माँ नहीं समझता। मेरे पास मैया माइक से मत, बगैर माइक के मैं सुनता नहीं। और नहीं नहीं, माइक नीचे रखो, फालतू डिस्टर्ब नहीं। हमें आदत नहीं है खुसो खुसो करने की। ये माइक मंत्र नियम से पढ़ो। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल वंदन करना है। और मीना जी गारंटी हमारी है, आपके घर में दिक्कत नहीं होगी, आशीर्वाद है। आज दिनांक से रास्ता प्राप्त, बच्चों को का प्यार प्रेम आपको मिलेगा, आशीर्वाद है। लेकिन अब इसका अर्थ समझ लीजिए। अब जाइए, कई लोग तो बोलते हैं महाराज आपने कही थी तत्काल, आज दिनांक से। आज दिनांक का मतलब है आज से तुम्हारी स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। अब तुम पे 10 करोड़ को कर्ज, हम कहते हैं आज दिनांक से ही, तो कहा हम यहां से लिखेंगे, चेक देंगे बना के, लगा दो बैंक में, आज दिनांक से ही चुकता। लेकिन मूर्खों को समझा नहीं जा सकता। वो कहते महाराज आपने कही तत्काल, आज दिनांक से ही, हम पे तंगिता व्यवस्था हमारी, हम तंगिता परेशान, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो इसका अर्थ है आज दिनांक से ही लाभ बनना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि आपको रास्ता बनने लगेंगे, आपको काम करने की क्षमता बनेगी, आपको एक एनर्जी पावर प्राप्त होगा। लेकिन समझाया नहीं जा सकता कि महाराज आपने कही थी, महाराज आप बताओ, आपने लिखा तत्काल, आज से ही। इसके अर्थ है देवताओं की भाषा, देवों की भाषा। देवता और देव, देवता है वो जो ईश्वर के बाद जो उनकी श्रेणी में है। जैसे हनुमान जी देवता है, सिद्ध है, देवंत है। हाथीवान महाराज देवता है, सिद्ध है, देवंत है। देवंत माने पुजेरू, देवता माने देवता तुल की कोटि में बैठने वाले, सिद्धों की आसन पर बैठने वाले, सिद्धों के बराबर। लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री वो परमात्मा ब्रह्म है, वो परासत्ता, जिसका ना तो कोई रूप है और ना कोई व्यक्त कर सकता है, वही सत्य है। उसको समय पर ही बोला जाता है कि यह सत्य है। राम और कृष्ण ईश्वर हैं, भगवान हैं। जैसे हम और आप भी भगवान एक दूसरे के हैं। आपने जिसकी हेल्प मदद की होगी संकट में, कहते हैं वो तो भगवान बन के आया। भगवान एक उपाधि है,
लेकिन राम और कृष्ण हमारे परम योगी हैं, अखंड ब्रह्मांड नायक है, लेकिन वो भी शिव को मानते हैं। शिव जिसे मानते हैं वो ब्रह्म तत्व को मानते हैं। वो ब्रह्म तत्व कौन है? वो परमात्मा, वो निराकार है जो सब जीवों में वास करता है। सच्चा रिवॉर्ड वो है। इसी प्रकार से हम जो बताते हैं कि ये कौन सा देवता है, किसके आधीनस्थ है, लेकिन उसका भी एक देवता है, वो किसकी मानेगा? फिर वो भी किसका देवता है? उसका भी देवता है कोई, वो उसकी मानेगा। कहते हैं ना कि संसार पग पग भारी है। कोई भी व्यक्ति किसी विषय का पूर्ण ज्ञानी नहीं है। उससे ऊपर भी कोई और है, उससे ऊपर भी कोई और। तो इसलिए जब हम बताते हैं उसको लैमिनेशन करा के रखें, समझें और जानें। समझ में ना आए तो पुनः उसी पर्चे पर अपना विचार विमर्श प्रश्न रखें। लेकिन ये नहीं पर्ची कटवा ली और बाय तुमने रख लो बैग में, महाराज एक समस्या है, अब हम फिर लिख रहे हैं वहीं से, और जाके कलम वहीं रुक गई जहां पहले बताई थी। और आप स्पष्ट बता दो कि हमारी ये शंका है, तो फिर हम आपको शंकाओं का प्रश्न का भरा हुआ उत्तर देंगे, ना कि फिर हम समाधान के लिए कोई नया विधि बताएंगे। फिर हम बताएंगे इसमें करना क्या, चेंज क्या करना है और कैसे करना है। तो दोनों पर्चे बनाने में फर्क है। अभी एक सज्जन का फोन आया लाइव में, बता दीजिए कि हवन कहां कराना है, नहीं है तो मना कर दीजिए। किसको सुनाना चाहते हो? किसको सुनाना चाहते हो? अरे हमने पर्चा बनाया है तो अपने इष्ट के दम पर बनाया है, किसी के एहसान में या किसी के उस पर नहीं बनाया, किसी की हजूरी में। हमारा एक ही आका है, एक ही दादा है, जिसका नाम हाथीवान महाराज है। मैं किसी की नहीं सुनता हूं। मैंने फटकार के उसको भगा दिया, वर्ल्ड में हट बाहर निकल। हवन कराने के लिए जब आदेश होगा तब बता दिया जाएगा, और उसके लिए आप समर्थ हो। जिसको हवन के प्रति श्रद्धा ना हो, आस्था ना हो, विश्वास ना हो, तो मैं चलते हवन कराया हूं। ऐसी अवस्था में मैं डांट देता हूं, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। मैं इसी पर ही चर्चा कर रहा हूं। अपना अपना काम करो, हमारे काम में हस्तक्षेप मत करो। और आप सभी हो रहे हैं जितने द्वार पे खड़े होते हैं, ये अर्चा पर्चा पोंछा पकड़ के मत लाया करो। आप अभी बोलिए किस किस का काम नहीं हुआ, तो 80% पर्चा तुम्हारे पास आ जाएंगे। उन्हें कोई लेने वाला नहीं है। उन्हें जो लगता है गुरुजी एक पर्चा और बना देंगे। गुरुजी इतने बेवकूफ नहीं है कि कोई भी पर्चा लेके खड़ा हो जाए हम पर्चा बना देंगे। पर्चा भी मैं बनाता हूं तो अपने मालिक के आदेश से बनाता हूं। इसलिए ऐसे पर्चा पोंछा पाछी मत लिया करो, दोहरा ना आ जाए, नहीं तो आपको तो गेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। और जिसको नहीं आना है वो अपने घरे बैठे, हमसे पूछने की जरूरत भी नहीं है। और जिसको जरूरत है तो मेरे हनुमान जी पंडोकर सरकार को अपना लीजिए, कल्याण हो जाएगा। और जितना चक्कर हमारे पीछे लगा रहे हो, इतना चक्कर यदि हाथीवान महाराज के और हनुमान जी के पीछे लगा लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। और उसके बाद सेकंड नंबर आपका है, खड़े हो जाइए। पर्ची दीजिए। क्या किया इसको? हाँ, माइक पकड़ो। नंबर नहीं आया था, 2 बार लौट के चले गए। मुंह से लगाओ अपने होठों से। हाँ, बच्चे ने फाड़ दी, मतलब बच्चे। फिर उसके बाद नहीं आया ना, आई थी 2 बार। पर्ची कटवाई उसके बाद? पर्ची ना कटवाई। फिर क्यों? और कहीं काम तुम्हारा बगैर पर्ची हो जाता तो? कोई ये तुमने लॉटरी का टिकट लिया था कि ये वैलिड है? ये भगवान के ही मंदिर में आके आप लोग ऐसा क्यों करते हो? ये तीर्थ स्थलों में जाने के बाद ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है पंडोकर सरकार, ध्यान रखना। और ना ही मुझे जरूरत है तुम लोगों की। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा हूं कि तुम जब आओ तब मैं पर्चा बनाऊं। जानते हो ये बाबूजी पर्चा कब का है?
अगस्त का है। और जाने कितने दरबारों में गए होंगे, इनके पौंद के पैंट के ठेरा लग गए होंगे, पर्चा भी नहीं बना होगा, और लाखों रुपए लगा दिए होंगे चक्कर में, गाड़ियों में। पंडोकर धाम में वो एक 10 रुपए का टोकन अगस्त में आ रहा है। मैं इनको देखता रहा हूं, जनवरी फरवरी भाड़ में जाए। ये पंडोकर दरबार ही एक ऐसा दरबार है कि यदि तुमने टोकन लिया है तो तुम्हारे मरते दम तक बुलाने की दम रखता हूं, लेकिन ये नहीं कहेंगे टोकन लिया तो हम भगा देंगे आपको। लेकिन समय तो लेके आओ भाई, समय से आ जाओ, दूसरे को मौका मिले। तुम तो बैठ गए, हम तो अगस्त के हैं, फरवरी के महाराज, हम क्या करें, मम्मी बीमार हो गई थी। अरे यार, मम्मी बीमार हो गई थी, मोड़ा बीमार हो गया था, तो अगस्त से अभी तक ठीक ही नहीं हुआ था तुम्हारा, 1-2 महीने पहले तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तुम्हें शर्म नहीं लगी है पर्ची लगने की, बैठने के लिए? आई थी 10 दिन रुक कर गए, नंबर नहीं आया उस समय। पास में आई है, उनने बताया होगा आपको कि आपका 1 महीने बाद आएगा। क्यों रुके 10 दिन? तुम 10 दिन क्यों रुके थे आप? किसने कहा था आपको? चलिए सुनाइए, क्या बात है? गुरुजी हमारे पिताजी लापता हैं। आप और जगह तो पूछिए, उनने क्या बताया? नहीं गए झूठ बोले ना, वैसे और दरबार, बड़ी दरबार में कहीं नहीं। तो छोटे में गए थे? हाँ छोटे, मतलब किसी ने कुछ ना बताया। हैं? और जगह छोटी दरबार में गए, बड़े छोटे दरबार क्या होता है? बड़ा दरबार क्या होता है? मतलब गुरु भक्तों के द्वारा कुछ हासिल बात नहीं हुई, इस वजह से आपके पास आए हम। क्या नाम है उनका जो लापता है? थान सिंह। कब गए? 10 महीने हो गए। कहां से गए? से पढ़िए, आपने किसी को बताया तो नहीं? थान सिंह लापता है, फोटो कपड़ा नीम पे बंधन कर दें, शीघ्र ही 15 दिन में रास्ता एवं जानकारी मिल जाएगी। 100% आशीर्वाद है। लीजिए, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। आपने यहां किसी को नाम बताया था थान सिंह क्या? इसको करिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। थोड़ा सेट की आवाज कम कर ले। जाति में आप कौन है? पाल। पाल में गडरिया या बघेल? गडरिया। जाओ, मिल जाएंगे जैसी भी स्थिति होगी, ठीक है भैया, और मिलेंगे 100%। इसमें कोई संदेह नहीं है, रहस्य पूर्णता प्रकट होगा, है ना? इसके पीछे चाल है। कानून का मैं मैटर लूंगा नहीं। आपको आपके पिताजी सोते हुए छोड़ गए थे, मुंह से बोलो हाँ या ना? सोते हुए छोड़ गए थे। धन्यवाद। ये मंत्र, ये विधान नियम से कर लेना। 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन। थान सिंह का रहस्य खुलेगा और 100% मिल जाएंगे। जैसी भी स्थिति में होंगे, पूर्णता रहस्य प्रकट होगा, आशीर्वाद है। चले जाइए। इसके बाद नंबर आपको फट आइए, फटाफट आइए। पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? नर्मदापुरम। हाँ, नर्मदापुरम। क्या बात है? सरकारी नौकरी कब तक लगेगी मेरी? पहले मिल चुके हमसे? नहीं, पहली बार मिल रहा है। क्या नाम है? कमलेश साहू। आपने किसी को बताया? नहीं बताया। हमने लिखा नाम कमलेश कुमार है, जाति साहू तेली है, जी। ठीक है। आपकी सरकारी जॉब पैसा दे के लगेगी, 101% गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। क्या आपने बताया था नाम? नहीं बताया। किसी ने पूछा था? माइक से बोलो। नहीं पूछा किसी ने नाम। धन्यवाद। जी।
पढ़ाई जैसी की होगी आपने, पढ़ाई नहीं करो तो पर्चा भी गलत हो जाएगा। जॉब आपकी 99-100% लगेगी। आज का पोजीशन ये है, ठीक है। 2025-2026 के अंत तक, लेकिन पैसा लगेगा। किसी को 5 लाख रुपए दिए क्या अभी? नहीं दिया सकती, है? नहीं दिए, बात चल रही कहीं? नहीं चल रही। नहीं चल रही है। तो ये कोई लोकेश साहू के द्वारा काम कराने के लिए आपके पास ऑफर आएगा, ठीक है। और जब देने के पहले एक बार और पूछ लीजिए हमसे, जॉब लग जाएगी, आशीर्वाद है। कई बार नहीं तो कहीं तुम्हारे तो कोई पहुंच जाए पंडो के सर करना, कहीं लोकेश तो लोकेश पहुंच जाएगा, वो तुम कहते ले जाओ 5 है। हाँ, इसके बाद हमारे दादाजी आए बरहा से, उनके साथ कोई है, उन्हें भेज दो। आ जाओ भैया, जल्दी आओ। पास में आइए और पास में आओ, माइक उठाइए, बोलो क्या बात है? परेशान है 20-25। क्या हो गया? कुछ नहीं समझ में, यहाँ चक्कर आँख। क्या नाम है आपका? अम्बरीश उपाध्याय। कहाँ के हो? बड़ा। अम्बरीश उपाध्याय जी, आप बरहा के हैं, चक्कर आते हैं, तो आपने कहीं पहले पूछा पाछी नहीं की है? नहीं। रहते कहाँ हो? बड़ा। अपने देवता पूछते हो? हाँ। कौन है तुम्हारा देवता? सिद्ध। कहाँ पे है ये? हार में कछार। कछार में है। हाँ। उन्हें पूजन जाते हो? हाँ। परीत नहीं पूछते हो? परीत पूछती। परीत कहाँ है? कोटी पे। कोटी कहाँ है? इधर ही नहर किनारी। तो दोनों में अंतर है ना? नहीं, वहाँ भी है और यहाँ भी है। वहाँ सिद्ध है, यहाँ कुआं परीत है। हाँ, यहाँ परीत है। अच्छा, और कोई देवता पूछते हैं? नहीं, और तो हम नहीं जाते हैं? और नहीं जाते। अब सुनो, हमने क्या लिखा है, आपने तो मुझे बताया नहीं है। हमें लिखा है नहर के परीत पूजें, नहर के परीत पूजें, हार के कोठी वाले, सिर में दर्द रहता, चक्कर आते हैं, खुरागर है, बीमारी नहीं है, लाभ हो जाए, आशीर्वाद है। सिद्ध महाराज आपकी रक्षा कर रहे हैं। बहुत परेशान चल रहा है जी। हैं? घर से बाहर नहीं कर पा रहा जाके। जो पागल नहीं हो रहे आप। पागल इसी हो गए मेरे महाराज, लेकिन अम्बरीश उपाध्याय जी, समझ रहा है हमारी बात? हाँ। नहर के परीत हैं ये, और ये कोठी वाले हैं, और तुम्हारे पुरखा हैं ये। आओ, यही कर रहे हैं। क्या करने से बताओ, उनको कर दें बिना आज से परेशानी। पूजने पर रामायण हुआ है। रावण करवा दें। हाँ, और इनके पिताजी बीमार चल रहे हैं अबे, वो भी ठीक हो दें। रामायण हम करा देंगे। जो सो ये ठीक हो जाए, जब करा दो भाई, से लाभ। बोलो, आप बताओ कब करा दें। जब ये ठीक होने हो, ये गारंटी हमारी, नहीं तो ये पागल हो जाए, जंजीरन से बंध जाए। वो काय को ये आप लोग आए काय को। हमने बता दी आपको। और ये तुम्हारे पिताजी से पहले रुष्ट हैं। अबे सांप को न मार दे खेत पे, सांप नहीं मारा, किसी और चीज नहीं मारा, हमारे घर से नहीं किसी ने नहीं, सर्प मरे हैं 2, हैं। सर्प मिले होंगे मरे मेड़ पे 2, और वे देवता नहीं सर्प है। लेकिन देवताएं जी तो हम जानते हैं कि देवता नहीं देवता, हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, जहान में दवाई ववाई डाल रही हूँ तो वो बात है। और उनको केमिकल डाला गया है। तो भाई है दवाई, वो दवाई धान में डाली जाती हाँ बिल्कुल, धान वाली दवाई, बिल्कुल राइट। है। बिल्कुल सही, वो तो हो सकती है। तो इनको पूजो हाँ, पूछें। और जाओ, लला बिल्कुल ठीक हो जाओ। नहीं तो खैर नहीं है जी, मान चलो स्थिति बहुत कर रही है, हमारी तो स्थिति बहुत कर रही है, हम जब भैया आपके पास आए। और हाथी बांध के लगाएगी चक्कर 5, जाओ लाभ मिल जाए, जाओ। बाकी मान लो तो हम जाते जाओ करा देंगे। आप मिलकी बात है। आओ,
हूँ कहाँ की तो नहीं भई, अब एक बार हूँ कहाँ की तो नहीं भई, वो ठंकरो तो नहीं है को हाँ रात के आए थे, रात के सही पे आए थे आपके हाँ ये नहीं पे आए थे सर को सर को हम देखें, दादा ने खुद को ही हो, आंखें बंद करो। जय श्री आतिवान महाराज। तेजी से लेकिन आपको होश रहता है बेटा, ठीक है। जाओ रावण खा लीजिए, लाभ हो जाए, जाओ पहुंचो, ठीक है। और तेज गति से दे तो चलो आए, भरना हो तो भाव खेल हो जाए, और सिद्ध महात्मा की रक्षा कर रहे हैं। भाई हम तो बहुत बुरी हालत में हो गए थे ग्वालियर महाराज, हमारे गाँव से गए थे, हम ग्वालियर से जैसे आए गाँव, और गाँव से हमारी जाने की इच्छा तुम्हें तो हाथीवान ने ठीक करे है ब्याल फिलहाल। नहीं, हम तो बहुत हमारी जो गरीब था कटकी थी, अब यहीं बैठे बैठे हमारी गरीब में सांस में वो बंद। हम बोलते थे जाओ, दिक्कत नहीं हुआ है, अब गलो नहीं दावे कछु नहीं दावे, अमावस भी कल हमने जैसे बात करी थी आपसे। ठीक है ना। महाराज जो पीपल को पेड़ो वही तो रावण बस पीपल को पेड़ हो भाई, वहीं वहीं नहरी पे तो है। चबूतरा बनवाए आओ चौपरीत बंडे, इधर से जाओ दाएं, उधर से जाओ बाएं। इधर से जाओगे ना तो दाएं मिलेंगे, और उधर से जाओ तो बाएं मिलेंगे, बरास हैं। हाँ वही देवता, जाओ महाराज हम बैठा रहे और खेल हो जाए। ये परीत भी हाथीवान की परीत है। जाओ जाओ। रात के खेली भयंकर सो। अरे वे तो खेल रहे हैं सही पे, अभी तो जो कहो तुम्हें बच्चा जिंदा हो तो हम बताए बस, वे वहाँ हैं जरूर। चलो पहुँचो, आओ प्रार्थना करते जाओ। तुम पे नहीं आए लेकिन हैं वे, मैं बगैर आए तुम अभी पूछ देते कि रावण कर देते, बढ़िया घूम रहे थे मस्त। चलो नहीं तो यही तो हमें पूछने बिटिया जो बच्चे गोद में लाए हैं इनका नंबर है। पास में बेटा, माइक उठाइए। हाँ बोलिए, कहाँ से आए? माइक से बोलिए। नलखेड़ा से। नलखेड़ा से। नलखड़ा जहाँ पीताम्बरा माई का मंदिर है, धुआं माई, जिला फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। अच्छा, और क्या समस्या आपकी? नाक में सारा तो ये लिखा सुने, क्या लिखा है? ऑटिज्म की शिकायत है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। यह बच्चा जन्म के दौरान रोया नहीं है, ब्रेन ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण यह दिक्कत है, और जन्म के 9 महीना के बिफोर इसका जन्म हुआ है। इसका जन्म 7 महीना 14वें दिन में ये जन्मा है, यहाँ तक कि 8वां महीना पूरा नहीं हुआ है। माइक से बोलो हाँ या ना। है? हाँ 8 महीनों में जन्म हुआ। हनुमान जी कृपा से ये बच्चा को लाभ मिलेगा। वैसे तो इसकी आयु ज़्यादा नहीं है, वैसे तो इसकी ज़्यादा आयु नहीं है, लाभ मिल जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, लाभ मिलता जाएगा, लेकिन ये इस बच्चे से ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसको लाभ मिले, आशीर्वाद। डॉक्टर की इलाज कराइए। क्या नाम बच्चे को? इसको ये करना है, आपको करवाना है, ठीक है? चलो जाइए। बोले से आतिवान महाराज की। अच्छा लाइव नहीं है, सॉरी।
ये मंत्र 108 बार कर लीजिएगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। गुड़िया दीदी, पास में आइए, माइक उठाइए, बोलो गुड़िया बेटा क्या बात है? बच्चे चाहिए, हाँ, लड़का चाहिए। लड़का चाहिए। ये लड़का किसका है? लड़की है। अरे वाह, लड़का सा लग रहा है तो। हाँ, तो लड़का हो नहीं रहे हैं क्या? क्या हुआ? वो तो आप बताओ। नहीं हो नहीं रहे हैं क्या कारण? बच्चे कोई खराब हुआ? बच्चे हुए हैं ना, तो फिर ये क्यों नहीं बोल रही हो? नहीं बच्चे इसके होने के बाद बच्चे खराब हुए। क्या हुए हैं? तो हो के हुए हैं या पेट में हुए हैं? पेट में खराब। ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रियंका तिवारी। वर्तमान में एक लड़की है, पढ़ लीजिए। आपने किसी को बताया तो नहीं? नाम प्रियंका तिवारी है, वर्तमान में एक पुत्री है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। 3 खराब हो चुके हैं, वह मांस के लौंदा गिरे हैं कट कट के। समाधान होगा, गुरु कृपा होगी, प्रियंका बच्चा होगा, आशीर्वाद है। जो लिखा है आपने बताई क्या मुझे? नाम पहली हेडिंग में लिखा है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता है। लिखा कि नहीं लिखा? माइक से बोलो। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलो बहन। हमारी तो ये तो परेशानी ठीक है, लेकिन भैया हमारे चक्कर में भैया भी परेशान हो रहा है। क्या हो गया बेटा? ना उसकी नौकरी, जहाँ भी जाता उसको धुतकार दे रहे हैं, या उसके सीधेपन को फायदा उठा रहे हैं कि कुछ ऐसा उसको है। अब भाई की जॉब के लिए तो बेटा हमने लिखा नहीं है, लेकिन उनकी पर्ची कटवा के मिलवा दो। गई है कि पर्ची पहले भी गुरुजी कटवाई थी, नंबर निकल गया तो सुबह आए नहीं। आपके घर में शैतानी चक्कर है, और मकान के बगल से, पुराने मकान के पास, गुरुजी शैतान तो छतरपुर में रहते। आप जहाँ भी रहती हो, तुम्हारे मकान के बगल से एक जा घर के दीवार से कुआं है और एक जा दीवार से कुआं है। 2 कुआं आ रहे हैं और 2 मकान आ रहे हैं आपके। तो आप छतरपुर की नहीं हो, सागर के हैं। हाँ। तो सागर में मंदिर के बगल से कुआं है, तो वहाँ मकान, मकान के बगल मंदिर और कुआं, और इस तरफ स्कूल, स्कूल के बाद कुआं। नहीं देखा गुरुजी हमने। आप मंदिर से लगी हुई दीवार से रह रही हो ना? नहीं, कहाँ रह रही हो? दीवार मंदिर बहुत दूर है। नहीं, आपके मकान से लगा हुआ कुआं मंदिर है। नहीं गुरुजी। बिल्कुल। साईं बाबा का मंदिर कितनी दूर है आपके यहाँ से? गुरुजी नहीं पता हमको। माता का? यानी माता का मंदिर है लेकिन दूर है। अच्छा रुकिए, मैं एक पड़ोसी का नाम लिख रहा हूँ। जानती हो सागर में आप? हाँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मंत्र के नीचे, ठीक है? आपके दाएं साइड में किसका मकान है? कंचन कन्या बोलते हैं। नहीं, दूसरा बोलो। पाठक जी को जानते हो? पाठक जी नाम बताओ। पूरा नाम नहीं पता। पंडित जी हम रहते भी नहीं है उधर, जाता रहे शादी के बाद 2-3 महीने रहे और 4-5 दिन के लिए जाते हम, ज्यादा हम जाते भी नहीं है। सोनी का मकान कितनी दूर है आपके यहाँ से? बहुत दूर है अभी, है ना? हाँ। आप भी समझो। अड़जरिया का मकान कितनी दूर है आपके यहाँ से? है उधर ही है। क्योंकि हमने लिखा है अड़जरिया के मोहल्ला में पाठक जी के पास। हाँ सामने सामने। सामने ही है ना? हाँ। अब समझ, आप खुद देख रहे होंगे गुरुजी, ये भी हमारी आत्मा इतनी खराब है, काम ऐसे कर रहे हैं सब लोग। जाओ, हमारी गारंटी है, सफलता मिल जाए, आशीर्वाद है। गुरुजी पता है ठीक प्रियंका? डॉक्टर ने बोला कि ट्यूब लॉक है। आप बच्चा होगा, गारंटी हमारी है। पंडू का नाम 5 से करो। खड़े हो। ए पहलवान, ले जाओ। ठीक है, हाँ ठीक, ले जाओ इसको। ए बेटा, जैसे आप तो बोल दो। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। जाओ जाओ, पहुंचो, खुश रहो। बोलिए पंडोखा सरकार की विचित्र आत्मा।
चलिए मैया खड़े हो जाइए, फटाफट आइए। पहले भी मिल चुकी हो हैं? तो आप क्या बैठ गई? मेरा बेटा गुरुजी सही नहीं रह रहा है। पर्चे दिखाओ। दोनों पर्चे दे दीजिए। मिलिंद सही नहीं रह रहा है, वो बिल्कुल गलत संगत में है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, वो गलत संगत में है। जब इसमें लिखा है कि मिलेंद्र पर बाधा है, खत्म हो जाएगी, तो बार बार पर्चा बनवाने की क्या जरूरत है? उसकी जॉब भी हो जाएगी, इसके लिए वहां रुकना पड़ेगा, अपने पितृ देवताओं की स्थापना करनी पड़ेगी, तो 50 बार पूछने से क्या मतलब है बताइए ना। इसको पकड़िए, सुधार हो जाएगा। नीचे उतर जाइए। गुरुजी मेरा मकान जो है, मेरा मकान वहीं बना है, मेरे मकान पे ही कोई दूसरे के मकान पे बना हुआ कि उसमें बहुत परेशानी हो रही मुझे। मतलब सुनिए, आई माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? मेरा मकान बना है गुरुजी, तो वो मेरे मकान पे मतलब मेरी जगह पे मकान बना है कि किसी दूसरे के मकान पे मकान बना तुम्हें ये डाउट कैसे हो गया? जगह तुम्हारी होगी तभी तो बना है। नहीं गुरुजी, वो जो सामने वाला बोल रहा है कि ये मेरी जगह पे आपका आधा मकान बना हुआ है। अच्छा, जी। कौन बोल रहा है? वो सामने वाला बोल रहा है। अरे सामने वाले का नाम भी तो होगा। मैं जानती नहीं हूँ गुरुजी, मैं दादा प्लाट लिखा है मेरे बेटे ने उनका नाम, पर मैं नहीं जानती हूँ उनको। हैं? मैं नहीं जानती हूँ उनको। पक्का? जी। हमने पहली लाइन क्या लिखी, पढ़ के बताओ। साहू की जगह पर क्या लिखा है? जी। क्या लिखा, पढ़ो ना। साहू की जगह पर आपका मकान अतिक्रमण में बना है, जी, तो उसकी तंत्र बाधा है, समाधान होगा और वहां के देवता नाराज हैं, ये बात सत्य है। जी। हमें मालूम था कि आप यही बोलेंगे। जी गुरुजी, मैं बोल और मुझे ये सब बनती गुरुजी। क्या गैस? जी, हाथ में झुंझुनाहट बहुत चढ़ती है। शैतानी बाधा है वहां पे, जी। है ना? जी। जगह तो उसी की है, बस सही है। जी, रजिस्ट्री करवा दी गुरुजी अलग में दूसरे उस पे। लीजिए, ये उपाय कर लो, जी। हमारी गारंटी है लाभ हो जाए। जी। नहीं करो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। गुरुजी उसके दूसरे प्लाट में रजिस्ट्री कराने को बोल रहा है, वो करवा दूं क्या? बिल्कुल कराना चाहिए। जी। आप पर्चा पढ़ने में आ रहा है आपको? क्या लिखा है उसमें? ये जानकारी लेना था गुरुजी मुझे। क्या लिखा है? हाँ, जब हम बोलते हैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। गुरुजी पहले आपने बोला था कि सुबह आप वहां पर वो करो। तो आधी जगह सही है तो आधी नहीं है, तुम क्या कुछ नहीं आ रहे हो। माइक नीचे रखो, जी गुरुजी। आ जाओ बेटा। लाइए, पास में आइए, और पास में आइए। हाँ, माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? जिला फिरोजाबाद। क्या समस्या लेके आए हो? माइक से बोलो। तबीयत खराब रहती है हमारी। जब माइक में दम नहीं है क्या? हाँ बोलिए। हमारी तबीयत खराब रहती है गुरुजी, और बच्चे भी परेशान रहते हैं, पति भी परेशान रहते हैं। बच्चे भी परेशान रहते हैं, पति भी परेशान है, तबीयत खराब रहती है, और एक आध कोई और बात हो मोहल्ला पड़ोस की? नहीं गुरुजी। क्या नाम है आपका? नीरज। तुम्हारा नाम क्या है? नीरज जाति? यादव। हमने लिखा, सुने, थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया लिखने में। नाम नीरजा देवी है, जाति यादव है, घर में एक गिरता है एक उठता है, पति का, स्वयं का, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होगा, आज दिनांक से ही आशीर्वाद है। इसमें मिस्टेक क्या हो गई कि नाम नीरज लिखना चाहिए था, हमने नीरजा लिख दी, तो ये मिस्टेक हो गया है। और बाकी के पूरी लाइन प्रॉपर है, समाधान होगा, आशीर्वाद है।
आपके घर में काली का चक्कर है बेटा, ठीक है बेटा, और ये उपाय कर लो, तत्काल गारंटी हमारी सफलता मिल जाए। और नहीं कर ले हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है। कर हो तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। चलिए, बाधा आज से ही खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे 5 वर्ष करने पर लाभ हो जाएगा। आइए, लाइए पास में आए। बोलो क्या बात है। एक बार परेशान हुआ हूँ मैं, दौड़ा पड़ा था मेरे। पास में आइए, सीधे बैठो, सीधे तुम करके ऐसे, थोड़ा पास में आओ। हाँ, माइक से बोलो क्या बात है। एक बार दौड़ा पड़ा था मेरे को। तो आप क्या चाहते हो, रोज पढ़ता रहे? नहीं। तो और मेरे तब नौकरी पे जाता हूँ, मैं मन नहीं लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? प्रवीण जाति? यादव। पढ़िए। आप आपकी मम्मी थी ये? नहीं, मेरी दीदी नहीं। दीदी थी, अच्छा। हमने लिखा, सुने, आप प्रवीण है या प्रवीण है? प्रवीण। प्रवीण कुमार जी मिर्गी एवं दौड़ा एक बार आ चुका है। आपके ऊपर 26 का चक्कर है, लाभ होगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। जॉब के लिए तो उसमें आया नहीं, लेकिन धंधा पानी करो, बगैर रोजगार के नहीं रहना चाहिए, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? इंटर कर लिया। माइक से बोलो। इंटर कर लिया। आपने अपना नाम बताया था किसी को? नहीं। हैं? नहीं बताया। जाओ प्रवीण कुमार जी, अब दौड़ा मिर्गी नहीं आएगी। ये उपाय कर लियो, और पुष्पावती का जल आपको 11 दिन लेना है दवा के रूप में, और जो डॉक्टरी इलाज चल रहा हो वो कराते रहना, सफलता मिलेगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आइए भैया, आप भैया। पास में आइए भैया, तो दूर मत बैठो। हाँ भाई, बताओ क्या बात है। घर में सभी तबीयत खराब, माइक से बोलो। पूरे परिवार की तबीयत खराब रहती कौन है बीमार अभी? पर्सन कौन है? अब बड़े वाले लड़के की तबीयत, बच्चों की भी। और नया घर बना है महाराज, उसके बाद उसके पापा की डेथ हो गए और आड़े तीर से बना है। पति का नाम क्या है? नारायण प्रसाद पांडे। क्या हो गया था उनको? वो घर बना ही रहे थे कि उनको बुखार आया और ट्यूमर हो गया। ये पढ़ो क्या लिखा हमने, क्या लिखा पढ़िए। नारायण प्रसाद पांडे की मृत्यु ट्यूमर द्वारा हुई। हाँ। घर में न्यू मकान निर्माण करने के कारण मकान में गड़े देवता मट्टी में से उखड़े, उनके द्वारा ये दिक्कत आई है। लाभ होगा, आशीर्वाद, अब घर में घटना नहीं घटेगी। लड़की शादी के बारे में पूछना है। भैया ऐसे नहीं होता, पूरे खानदान के बारे में नहीं आता इसमें, उसके अलावा पर्ची कटवाओ। आप कौन से पांडे हैं? गौतम गोत्र है हमारा। गौतम गोत्र के हैं? जांगीर चापा, कुल देवी और लक्ष्मी। आप जांगीर? जांगीर चापा सारा गांव देवी के हैं। चरणदास महंत रहते हैं ना जहाँ, वहीं के रहने वाले हैं। और तकलीफ में हम लोग सदा दी है। क्यों कुल देवी देवता है कि क्या है मैं नहीं जानती, ये सबकी पूर्वज है, मैं एक सब नहीं जानती। टीवी का जो भी बोलते हैं उसका उपाय मैं करती हूँ। कौन बोलते हैं? आप बोलते हैं ना महाराज, जो अच्छा, उससे लाभ तो मिलता होगा। अब भेष में नहीं बता सकती। सवेरे ब्रह्म
मुहूर्त में पूजा करने को वो सोचती हूँ लेकिन कर नहीं पाती। टेंशन ही टेंशन है मेरे ऊपर, और वो पांडे जी को भूल नहीं पाती, अपने भाई को नहीं। आप इसको करिए, ये उपाय करेंगे, आपके सभी परिवारजन बिल्कुल सुखी रहेंगे और मकान की जो बाधा गणंत थी, भूमिगत थी, वो अब शांत हो जाएगी और घर में जो एक गिरता एक उठता है, जो परेशान बने रहते हैं, वो अब दिक्कत नहीं आएगी। हमारा आशीर्वाद है, सब पढ़ाई लिखाई भी करानी है। लाभ हो जाएगा। इसके लिए मैया आप यदि 3 दिन रुक जाएं तो फिर आप ये भी कर लीजिए, ये करने से तत्काल लाभ हो जाएगा, नहीं तो घर में जनहानि आगे और हो सकती है एक। चले, अब वो आपके ऊपर है, हम कुछ नहीं कहेंगे। पास में आइए, हमारा तो काम बताना है। पास में आइए। बच्चे को रोक लिया करो, दिखाई दे रहा है कि चर्चा चल रही है, अपने अपने बच्चों को, चिल्लर पार्टियों को रोका करो। दादा आप तो पहले मिल चुके हैं, परिचय दीजिए पुराना। माइक उठाइए और पास में आइए, बोलिए क्या बात है। लड़की की समस्या है क्या? वो शादी नहीं हो रही, सगाई नहीं हो रही। किसकी? लड़की की। क्या नाम उसका? संतोष नाम। संतोष है। और कोई बात? और कोई नहीं, लड़का का माइंड खराब हो जाता कभी कभी लड़का का माइंड खराब हो जाता। ठीक है, और बोलिए। और ये घर में बीमारी है, पैसे कर्जा हो रहा है, दोनों शादी। हमने ये लिखा, सुनिए। संतोष के घर में प्रेत बाधा है, दिमाग पागल टाइप हो रहे हैं, मंगल कार रुके हुए हैं, घर में मुसलमानी शक्ति का वास है, हवन नहीं हुआ है, हवन करा ले, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हवन नहीं हुआ ना, हवन कराना तो फिर कराना तो कराओ, तो हमारा क्या दोष है? हमें रखो नीचे माइक, एक बात सुना करो, भाई अपना दिमाग मत लगाओ। क्या चाहते संतोष के लिए? मंगलकार होगा, शादी होगी, ठीक है ना, और दिमाग ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। जो कहो पागल नहीं हो रहा है, पहले हवन करा लो, नहीं तो ये तुम्हारे घर में जो बाधा घुसी ना, ये बार-बार हजारों अवस्था करने से कुछ नहीं होगा। चतुराई देखो भाई, पूरे रावण करा ले, बोले हवन नहीं कराया। ये एक नियम कहां से ले आते हैं, इनसे पूछो। आप अपना नियम बनाते हैं, मतलब हम पागल हो जाते बताते बताते, लेकिन नियम अपना बना लेते हैं। पकड़ो इसको, खड़े होइए। हाँ ठीक, खड़े होइए। बिटिया आइए आप। किसी को भी कोई भी अक्षर, कोई भी मात्रा, कोई भी किसी प्रकार की हलंत या किसी प्रकार का त्रुटि दिखाई देती है तो टोकना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से समझा सकें। बोलिए, सीधे बैठो, ऐसे बैठो और पास में आए। हाँ माइक ले जाओ मोहतर। पहले तो बताओ, ये नाक इतनी बड़ी कैसे हुई? नहीं मालूम। नहीं मालूम, कोई बात नहीं। चलो बहन, आपका नाम क्या है? सोनम जैन। सोनम जैन। दीदी बताएं क्या बात है? मेरी बड़ी बहन खत्म हो गई है? थी। मेरी बड़ी बहन खत्म हो गई थी, फिर अभी दीपावली पर भाई ने सुसाइड कर ली। भाई का नाम क्या था? शुभम सिंह, मतलब शुभम जैन। कहाँ से? हरदुआ। आपने किसी को बताया तो नहीं था? जी। आप सोनम जैन है, जैन माने जैनी है, सोनम जैन है। आपके भाई ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, घर में प्रेत बाधा कारण है, घर में 3 जनहानि हो चुकी हैं।
हुई। घर में 3 जनानी हो चुकी हैं। उसके पहले भी बहन खत्म हो गई थी, फिर दूसरे नंबर की हो गई, फिर ये भाई। तो क्या हो गई? 3। जब मैं लिख रहा हूँ इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता बहन। जी गुरुदेव। पहली बार आई हो आप? जी। पहले कभी मिली? नहीं गुरुदेव। जो भाई खत्म हुआ उसका पूरा नाम क्या था? मतलब बिट्टू बिट्टू बोलते थे, पर शुभम सिंह ही नाम था। सिंगई हैं आप? जी। फांसी लगाई? जी। और बहन ने? उसको पीलिया हो गया था, बोले थे कि पीलिया, पर उसका बीमारी का पता नहीं चला। दूसरी बहन? उसको भी पीलिया हो गया था। और कोई बात? घर में बीमारी बनी रहती है, पापा की भी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। और मतलब हमारा केस चल रहा है, तो हमारे केस में क्या होगा, हमारा भी मन कभी मतलब मरने का है जी। तो जल्दी निकलो, वेटिंग बहुत चल रही है। और पूरी तरीके से मरना, अधूरे मत जाना, नहीं अटकी रह जाओ कहीं बीच में। मतलब क्रोध आता बहुत ज्यादा, मतलब अरे निकलो तो क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा आबादी है। ये सब फालतू चक्कर में मत पड़ो, अच्छी सोच रखो, घर में शांति से रहो। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अपने हाथों अपने ही नियम संयमों से बनती हैं और नियम संयम से सुधार हो जाता है। और आप नियम संयम बिगड़ जाते हैं तो आपकी समस्या बनने लगती है, इसलिए सावधानी बरतिए, दुर्घटना टल जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, अब कहाँ रहते हो? अभी मायके में रहते हैं, हरदुआ में। हरदुआ में। इसको देखना हाथ पे। क्या दिखाई दे रहा है? खुला बाल की कोई दिखाई दे रही है। खुले बाल दिखाई, मेरा दिखाई दे रही है ना? जी। माइक से बोलो अच्छे से। जी। कैसी दिख रही है? चेहरा तो काला है, पर वो मतलब बाल खुला किए, लंबी बाल है उसके। चलिए, अब दिखाई दे रही क्या? अधूरा चेहरा तो अधूरा? जी। अब देखिए, बाल दिख रहे हैं मुझे तो। चलो भाई, अब देखिए। नहीं। कुछ नहीं? नहीं। चलिए, आपके घर में 2 मृत महिलाएं कभी किसी जमाने में वहां गाड़ी गई थी। ठीक है? आपका शमशान घाट से लगा हुआ या शमशान एरिया बोलेंगे, जी, जी। उस पे आपका मकान बना हुआ है। मतलब पीछे साइड है वो सिद्ध जो पीपल का पेड़ होते हैं ना, तो जो पूछते हैं लोग, तो उसके वहीं पे मतलब वो शमशान है, और फिर वहीं इसी के साथ मतलब हमारा घर है। पूरा एरिया शमशान क्षेत्र में बना है वो, मतलब वो पूरे 500 मीटर में जितना एरिया है पूरा वो शमशान क्षेत्र है। जी। और तुम्हारा जो मकान है जी। स्कूल से आगे है और स्कूल पीछे है, और ये कोई मिल कहें, आटा मिल कहें या आटा चक्की कहें, उसके पास आपका जो मकान होना चाहिए, क्योंकि ये बाधा पूरे 7 मकानों पे चक्कर आ रहा है। कोई पटेल की मिल है। मैं बोल रहा हूँ, जी। अब आप जी जी समझिए मेरी बात को। जी। हम तो वो क्षेत्र देख रहे हैं कितने क्षेत्र पर ये बाधा है। जी। ठीक है? आटा का मिल आ रहा है वहाँ पे, जी, जी। या आटा चक्की बोलते हैं या जी। कोलू बोलते हैं, पुरानी भाषा अलग अलग होती है गाँव में, जी। लेकिन मिल है। तो ये चक्कर वहाँ पे आ रहा है, हमारी गारंटी है तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। और आपको यहाँ 7 दिन रुकना है, और 7 दिन में तो बाधा खत्म हो जाएगी। 1 दिन की आपकी मन चिकित्सा होगी, पक्ष में हो जाएगा। चलिए, अच्छा, ये लाइव में गया आपका पर्चा, आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, फिर भी पढ़ी है। वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, खानपुरा वाले बैठ जाओ। पहचान लिया तो माइक उठाओ बेटा। अब एक बात बताएं, ये तो होगी मायके की बात। जी। अब एक बात है आपकी। जी। आप अपनी ससुराल से दुखी हैं, आप अपने पति के पास नहीं हो। नहीं। हो पति के पास? नहीं है।
जाओ पति के पास पहुंच जाओगी, आशीर्वाद। ये बात आप भूल गई हो। चलो जाइए, एडवांस ले जाओ एक, जाओ। इसके बाद गुड़िया बेटा आप आइए। पास में आइए। पास में आइए, बोलो क्या बात है। गुरुजी 8 साल हो गया है, अभी तक बच्चा नहीं। कर रहे बोलो। 8 साल हो गया है शादी को, अभी तक बच्चा नहीं। 8 साल हो गया है शादी को, बच्चे नहीं है। आपका नाम क्या है? सुषमा कुमारी। हैं? सुषमा कुमारी। सुषमा कुमारी। जी। और कोई मेहना से आया क्या? कहाँ के हो? बैठ जाओ वहीं पे, बैठ जाओ। हाँ, सुषमा कुमारी, जाति क्या आपकी? कुशवाहा। हैं? कुशवाहा। और तो कोई बात नहीं है? हमने कहा नाम सुषमा देवी है, जुड़वा पुत्र होगा, इलाज लेना होगा। घर में जिन्न का चक्कर है, किया गया है, बच्चा होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, हनुमान जी पे आस्था रखो, आशीर्वाद है। लेकिन 5 अमावस्या करनी पड़ेगी आपको। जहाँ पर डॉक्टरी चलाते हैं वहाँ पर जाओ, बच्चा होगा, भाग्य में 2 संतानों का योग है। आप कब का मशीन है कि यहाँ बटन दबाएं तो अभी 1 घंटे बाद आ जाए बच्चे? माइक उठाओ। तुम्हारा पति डॉक्टर है, मेडिकल चलाता है, उससे पूछो कब आ जाएगा। है कि नहीं? डॉक्टर है कि नहीं? माइक से बोलो ना जी। जब मुझे ये पता है कि तुम्हारा पति डॉक्टर है और तुम बच्चे के नहीं आई हो, तो हमें ये भी पता है कब क्या होगा। परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय बताए जा सकते हैं, किसी समय कुछ विषय के समय नहीं बताया जा सकते। संसार की प्रकृति का जो प्राकृतिक और प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं, संसार का जो नियम है, उसको छेड़ा नहीं जा सकता। ठीक है ना? तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपको नॉर्मल जैसी संसार क्रिया से आपको बच्चे होते हैं उसे बच्चे हों, शुभ संतान हो, और आपके मेडिकल पति का खूब चले, आशीर्वाद है, डॉक्टरी चले। ठीक है? हाँ, चलो जाओ, भाग जाओ, नीचे उतर जाइए। इसके बाद बिटिया भाई है, पास में आइए। अगले महीने से, अप्रैल से, मतलब मार्च और आपको झेलेंगे, सबको देखेंगे। अप्रैल से सभी पर्चियों का परिवर्तन हो गया, सही पर्ची निरस्त हो जाएंगी। मतलब ये चलो दिसंबर तक के बाद अभी देख रहे हैं, सब पर्चियां निरस्त हो जाएंगी और नए तरीके से आपकी पर्ची टोकन बनेगा। और एक ही टोकन होगा 5 अमावस्या का, और एक ही टोकन होगा आपकी पहली अर्जी का। ठीक है? तो उसकी राशि कितनी होगी या नहीं होगी वो आपको 1 अप्रैल से पता लगेगा, क्योंकि व्यवस्था बगैर अर्थ के बनती नहीं, और बगैर मांगे आप लोग देते भी नहीं हो। भलाई नाचने वालों को, गाने वालों को, गुटखा में, तमाकू में, शराब में लाखों उड़ा दो, जुआ सट्टे में, लेकिन मंदिरों में, मठों में तुम्हारे हाथ खुले ही नहीं सकते हैं, पता है।
एक आध का खुल जाए तो अलग बात है, लेकिन सबके नहीं खुलते। सबके तो मांगने पे ही खुलते हैं, और हम मांगने पे देते भी हैं। पास में आओ, माइक उठाइए। कहां से आए? डिस्ट्रिक्ट हरियाणा फरीदाबाद से। आए? डिस्ट्रिक्ट हरियाणा फरीदाबाद से। डिस्ट्रिक्ट हरियाणा फरीदाबाद से। हाँ जी। वाह, सुनाओ क्या समस्या है? गुरुजी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आए? मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता, ठीक है। और घर में सब कोई मतलब दिक्कत सी होती है, काम धंधा सब ठप पड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंती है जी। जाति? जाति जाटव। जाटव हाँ जी। कि जाट? नहीं, जाटव। पढ़ो। नाम कुंती देवी, जाटव है। घर में एक गिर रहा है, एक उठ रहा है। स्वास्थ्य ठीक होगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसी क्षण से गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? माइक से बोलो। मैं तो 5-6 जमात तक पढ़ी। अच्छा, हाँ जी। तो आपने पढ़ कैसे लो फिर? और गुरुजी, एक इजाज़त हो तो आपकी और बोलूं। बोलो। मेरी लड़की की भूत बाधा खत्म हो गई हो, है या खत्म हो गई, आप बताओ। बच्ची कहाँ है? यहाँ नहीं है जी, वो घर पे ही है। अभी उसके ऊपर भूत बाधा है। है जी, ये कैसे करना? इसको यहाँ 6 महीने रोको। लड़की को और मुझे भी। तुम पे भी भूत बाधा है। अच्छा, फिर आप कब से रुकना? आप जब चाहो तब रुक जाओ, सफलता मिल जाए। नियम करो, सुबह साफ पाठ जाप करो, थोड़ा यहाँ पे साफ सफाई भी करवाओ, कंकड़ पत्थर बीनो, है कोई चीज नुकसान ना हो, गंदगी बचा के रखो। गुरुजी, हवन और सब रामायण सब करवा दिया हमने। सफलता मिल जाएगी। चल जाओ, पकड़ो। इसके बाद आप आइए। खाली होते आओ। तुम तो भोपाल छोड़ छाड़ के यहीं रहो, सुबह शाम आके ये बैठ गई दरबार में फट। हाँ, बुढ़ापे से बचने हो, अच्छे से रहना तो पंडुखर धाम आ जाओ, पास में है। सो फिर कहूँ नाती को मोड़ देख लें, उसे बस फिर आ जाए, पास में हो। बोलो क्या बात है? हैं जी, बच्चे 3-4 साल से परेशान हैं, वो घर के भी सब परेशान हैं। हाँ, लड़का बहू? बहू को नाम क्या है? सखी नाम है। सखी। सखी। और लड़का को? लड़का को वृंदावन। अच्छा, वृंदावन खेल होगा फिर तो। हमने क्या लिखा पढ़ो? सखी और सखी एवं वृंदावन दोनों का कलेश खत्म होगा, घर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। आज दिनांक से ही पूर्णता सफलता मिलेगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चलिए अब हनुमान जी कृपा करें। और घर में भूत बाधा है, लेकिन एक बात और बताएं, बुरा तो नहीं मानोगे? माइक उठाओ। तुम्हारी पत्नी से कछु लड़ाई है का? नहीं गुरुजी। पत्नी कहाँ है? वे तो घर पे है। कहाँ ना उसको? सुखवती। है? सुखवती। सुखवती। हाँ जी। अच्छा, और कोई साथ में आओ यहाँ? नहीं, मोड़ी है तो उनकी भी तबीयत। क्या नाम होगा? फूलवती। है? फूलवती। स्क्रीन। फूलवती जी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में प्रेत बाधा खत्म होगी, और पत्नी की समस्या भी हल होगी, आशीर्वाद है। नियम करो, आशीर्वाद। खड़े हो जाओ।
चलिए पर्ची दीजिए। बोलो क्या बात है। अब आप मेरे धंधा कारोबार है दुकान का। काय का धंधा दुकान है? और खाद्य सामान की दुकान है। हाँ। और 2-3 साल से धंधा तो अच्छा चल रहा है मगर बरकत नहीं हो रहा है कुछ। एक समस्या और है, मेरा लड़का है 38 साल उम्र हो गए, शादी के लिए तैयार। क्या नाम उसका? राकेश कुमार साहब। आपने तो बताया नहीं। नहीं। राकेश कुमार की शीघ्र शादी होगी, खाद की दुकान में उन्नति होगी, 8 दिनांक से ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। वाह वाह, राइट राइट बाबू। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कहाँ के हो भैया? रायपुर का हूँ बाबा, छत्तीसगढ़। राकेश कुमार जी शादी करेंगे, उसका लव चल रहा है, उसके चक्कर में उसको धोखा मिला है तो उससे मन नहीं है उसका। अच्छा ठीक है ना? हाँ। जाओ, गारंटी हमारी है, शादी अपन करवा देंगे। हाँ। ये उपाय कर लो, हमारी गारंटी चकाचक इसी क्षण से रास्ता बनना प्रारंभ होगी, आशीर्वाद है। कार हो तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। यहां मत खड़े हो, बार बार हटाओ उनको यहां से। आइए। आगे से रख के आइए। भैया पर्ची पकड़ो, नीचे उतर जाओ, नीचे उतरो, नीचे। आइए। क्या हो गया? बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो। आप इन्हीं के साथ में थे क्या? हैं? तो गलत गलत क्यों बैठा दिया आपने? तो पर्ची सही कटवाओ ना। तो पुराना पर्चा लेके आओ, उस पर बात करो। आप तो बैठो अलग, वहीं बैठिए आप, सुनाई दे रहा हमको। लेकिन पंक्ति टोली गलत है थी आपकी। पहली बार आए हो? ऐसा नहीं कि हम धोखे में हवा दस्तखत कराता हूँ और पर्चा बना देते हैं। हम हर चीज देखते हैं। सुनाइए क्या बात है, माइक से बोलिए। हमारे 2 भाई हैं, माने 3 भाई हैं हमारे। हाँ। 2 भाइयों के 2 पत्री हमारा हो गए, माने हमारी घर से। एक खानपुरा के क्या है, इनको बैठा देना। 3 पुत्री हमारी भाई माँ के हो गई, भाई माँ। हाँ? भाभी माँ के 3 पत्री हैं। तो क्या चाहते हो? पुत्र चाहिए हमारे दोनों जरा। तुम दोनों को, भाभी और तुमको? तो हमारे माने कि तुम्हारी पत्नी को और उनको? भाभी को। अच्छा, हम आपने कही हमारी भाभी माँ के 3 पुत्री हैं और हम दोनों को पुत्र चाहिए। तो हमें लगा कि भाभी से तुम कैसे चाहिए? नहीं गलत हो रहा ना, बोले सेंटेंस बिगड़ रहा है। तो पत्नी का नाम क्या है? रूपा। और भाभी का नाम क्या है? सोनिका। आपने बताई तो नहीं? पक्का? रूपा सोनिका को जुड़वा पुत्र होंगे, एक ही तारीख एक ही महीने में भाभी को और देवरानी को पुत्र होगा, आशीर्वाद है। ठीक है? लेकिन आप लेके आओ, उनको लेके आओ, सफलता मिल जाए। लेकिन नहीं आओ तुम, जाओ तुम काम जाने। कब आवे लेके? जब लेके आ जाओ, हमारा ले जाओ, जरा आ जाओ। तुम्हारी पत्नी को पूरा नाम क्या है? मेरे भाई की शादी होने। अरे जब भाई की शादी बड़े भाई। तुम्हारी पत्नी को नाम क्या है? रूपा। और भाभी को? सोनिका। लेके आओ। जी। 2 सवाल और थे। बोलो बोलो। माने एक जमीन मिल जाती हमें 5 एकड़।
क्या लूट पे कराने अरे चनाने मेरे को खरीदना है? नहीं, हमारी जमीन में चली गई 5 एकड़, अच्छा हमारे बड़े पापा जी की, हाँ, फिर बड़े भाई की, अपने भाभी थी भी माने की छोटी छुट्टी हो गई, उसकी शादी हुई घर में। चलो करवाते हैं। कौन सी भाभी की? बड़ी वाली भाभी की, नाम बताओ। संगीता यादव। चलो हम करेंगे कुछ नहीं कुछ, आप ये उपाय करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, एक ही तारीख, एक ही महीना, एक ही सन, ये हमने लिखा नहीं, मौका बोला, ध्यान रखना। जाइए, आइए, और अनुष्ठान नियम यहाँ का पालन कर लोगे सही से तब, अन्यथा ये पर्चा 0 हो जाएगा। जाइए। पास में आइए। ए भैया, बच्चे, छोटे बच्चे निकलो वहां से, खड़े हो, वहां से खड़े हो, निकलो बाहर। तो तुम्हारे बाप का जगह है कि मतलब नाक क्या हो गया ऐसे? पीछे हटिए वहां से, पीछे। अरे बच्चे करें तो करें, लेकिन तुम करोगे क्या? बोले श्री पंडोका सरकार की जय। हमारे घर में आज से पास में आ सके पर्ची का आपकी पर्ची आपको दे। हाँ बोलो, क्या बात है? हमारे घर में हम 2 पिताजी और हम दोनों हैं। हमारी अभी शादी नहीं हुई और हम बहुत परेशान हैं। तुम्हारी शादी नहीं हुई है जी, हम अभी? जी, हम दोनों जने, हम दोनों जने, पिताजी और हम दोनों मतलब पापा, जने। अब तुम 2 जने हैं जी। तो कहा चाह रहे हैं आप दोनों की शादी हो जाए? दोनों की शादी नहीं चाहिए तो दोनों सुखी रहे घर में। आओ, कुछ ना कुछ हमको परेशानी है, पिताजी ठीक हो जाए। आओ, ठीक है, और बताओ। और मेरी शादी, तुम्हारी शादी हो जाए। जमीन की देखे? जमीन हमारी 8 एकड़ है। 8 एकड़ है। जी। क्या भाई हो? हम अकेले। अकेले हैं। शादी क्यों नहीं हुई? पता नहीं। पता नहीं। अब क्या बताएं, इसका उत्तर है? बताओ अजय महाराज, शादी क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? आप जान सकते हो समाधान इसका। नहीं, हम तो जानते ही हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम जितने जानते उतना तो तुम कभी नहीं जान पे हो। तो मेरे को मालूम थोड़ी है। अच्छा, तो पहले किसी दूसरी औरत के साथ रहते थे आप? हम? हाँ। नहीं। तो फिर झूठा आरोप क्यों लगा है आप पे? पता नहीं। समाज में ऐसा क्यों कहा गया कि आप तो दूसरी औरत के चक्कर में रहते हो? आपके संबंध तो तोड़वाए जाते हैं। जी जी। राइट? जी जी जी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजेश कुर्मी। कुर्मी हो ना? जी जी। पढ़ो। आपने किसी बताया तो नहीं? नहीं। राजेश कुमार, आपकी शादी शीघ्र होगी, आशीर्वाद है। आपकी समाज के परिवार के लोग रिश्ता तोड़वा देते हैं, यही है ना? जी। आप पर झूठा आरोप है कि आप चरित्रवान नहीं हैं, यही है? जी जी। समाधान होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी पर आस्था रखो। शीघ्र ही विवाह के लिए मैं प्रार्थना कर देता हूं कि आपको बढ़िया सुशील कन्या प्राप्त होकर आपको विवाह हो, आशीर्वाद हो। ठीक है? पूरा नाम क्या है आपका? राजेश कुर्मी। पटेल वाले या कुछ? नहीं, कुर्मी या गौर, इन दोनों में से एक कोई। निरंजन तो नहीं है? जी नहीं। कहाँ के हो? हम सागर जिले के। कौन जगह के हो? लक्ष्मणपुरा। लक्ष्मणपुरा के हो? जी। और कितने दरबारों में होके आए हो? और में से दरबार तो बड़े बड़े तो नहीं गए, लेकिन गए हैं कई जगह। कौन बड़े बड़े क्या होता है? नहीं, आप जैसे है? मान्य भाई दरबार नहीं गए। माने हुए दरबार नहीं गए? अच्छा, किसी ने कहीं का बता दिया, किसी ने कहीं का। चलो करवाते हैं यार तुम्हारी शादी, चिंता ना करो, है करवाएंगे। ये ललितपुर के भाई, सागर के भाई थे, बहुत कम, ज़्यादा लोग कुंवारे रहते हैं।
ले जाओ, खड़े हो जाओ, बोलिए पंडों सरकार की। आ जाइए। जो नाक के आया था ना, इसका नंबर लेना मत कल। अरे बच्चे नाक है, चलो कोई बात नहीं, जब तुम कर रहे बच्चे तो नाक है ही ना। लग जाए तो कहें गुरुजी के यहाँ भगदड़ हो गई। पास में आइए, बोलो क्या बात है, माइक से बोलिए। एक लड़का है, उसकी शादी कब तक हो जाएगी साहब? नाम बोलिए। सुखबीर नाम उसका। पढ़िए। सुखबीर की शादी 15 मई 2025 में होगी, आशीर्वाद है। 99% पूरी अमावस्या नहीं हो पाए तुम्हारी, और कामना तुम्हारी पूरी हो जाए। वाह, वंदना या उपनाम सुशीला होगा, संबंध कर लेना, अन्यथा पर 7 साल शादी नहीं होगी। बच्चे का पूरा नाम क्या आपके? सुखबीर सिंह है नाम उसे। जाति बोलो। यादव। यादव। एक सीट भी का लड़का क्या, तो उसका घाव नहीं पूर रहा है। एक मोटरसाइकिल चुरा के वहां भी नहीं मिली है, गई है, भैंसी मर गई अचानक देने माना। हनुमान जी पे आस्था रखो, कामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। ये उपाय करो, आशीर्वाद है। करो तो लाभ मिल जाए, नहीं करोगे तो भगवान ही जाने। ठीक है, हाँ। लेकिन इसको पकड़ो, माइक नीचे रखो, जाइए नीचे, आप आइए। पास में आइए, माइक उठाइए, बोलो क्या बात है। गुरुजी हमारे घर में एक मेघ की तबीयत खराब है, एक मेघ की तबीयत खराब हो जाएगी। अब भाई को कैंसर हो गया। भाई को कैंसर है, उसका नाम क्या है? राम किशोर। है, राम किशोर। पढ़िए। राम किशोर को गंभीर कैंसर है, लिखा ना। प्रेत बाधा का चक्कर है, मुसलमानी बाधा है, वह दवा लग जाएगी आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक ही इलाज कराना, अन्यथा दिक्कत आएगी। तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। अब ये हमें पता नहीं है, पहले ठीक कर लो फिर बताएंगे। पहले ये नहीं पूछो कि वे ठीक कैसे हुआ है, कराई दराई तो नहीं है। गुरुजी हमारे घर में सबकी तबीयत एक में की खराब रहती है, जैसे हम यहाँ भी रुके रहते हैं तो घर में खराब रहेगी। और दवा लेना है बेटा, ठीक है ना। ये उपाय करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। कार हो तो हमारा पर्चा फलीभूत होगा, अन्यथा नहीं। पकड़ो इसको, नीचे उतरिए, आइए। लाइए, पास में आइए, बोले क्या बात है, माइक से बोलिए। गुरुजी शादी के विषय में। हाँ, शादी के विषय में। क्या शादी के विषय में? शादी कब तक की हो जाए, शादी कब तक की हो जाएगी? क्या नाम तुम्हारा? आशीष नागले। आशीष नागले। नागले। आशीष नागले जी, आपकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? पता नहीं गुरुजी। कारण? पता नहीं। पहले शादी करना नहीं चाहते थे क्या? नहीं, शादी तो करना चाहता हूँ गुरुजी। तो हो नहीं रही है? हो नहीं। आप तैयार बैठे लेकिन हो नहीं रही है। हाँ हाँ गुरुजी।
क्या करते हो? कंपनी में जॉब करता हूँ, हेल्पर के बेस पर। आपका किसी से कोई अफेयर? हाँ चल रहा है, बाकी उससे नहीं करना चाहता हूँ। जिससे चल रहा है उससे नहीं करना चाहते? रिलेशन आपके? अब पहले थे, अभी का पता नहीं गुरुजी। अभी का पता नहीं है, मतलब काफी कोई टाइम से पड़ोसी बात- रखता होगा खबर इसकी? नहीं, काफ़ी टाइम से बात कुछ नहीं हुई गुरुजी। क्या नाम था उसका? सोनी साहनी। हाँ, सोनी। सोनी। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? आशीष। ये लिखा पढ़िए। सोनिया के लब के चक्कर में आप पड़े, वर्तमान में हैं, लेकिन उससे शादी नहीं होगी, ठीक है? विवाह होगा गिरजा से, उसका नाम उप गुल्लन होगा। शुभ विवाह तो नहीं कहेंगे, लेकिन शादीशुदा कोई लड़की से आपकी विदा होगी, आशीर्वाद है। ये सोनिया को क्यों पकड़े जब शादी नहीं करना, तो उसके साथ ऐसा क्यों किया आपने? गुरुजी उसका पता नहीं है। उसका पता नहीं, बस प्यार है बस? नहीं सर, वो बात भी नहीं करती, कुछ नहीं करती है। फिर अपन बात करने की कोशिश करें तो बात ही नहीं करती। पहले तो साथ रहती थी आपके? हाँ। पहले तो आपके साथ रहती थी ना? हाँ पहले बात करती थी, बाकी फिर बात ही करना एकदम से बंद कर देती है। बीच बीच में कभी भी बात करना, बीच बीच में बात चालू कर देती, बात बंद कर देती है। चलिए, मैं आपकी मदद करूंगा जितनी कर सकता हूं, लेकिन इसको करो, हनुमान जी कृपा करेंगे, ठीक है? गुरुजी शादी का कैसा क्या है? अगले साल हो पाएगा जो कुछ हो पाएगा। अभी हाल फिलहाल तो यही लिखा है कि सोनिया उर्फ सोनी से लव प्रेम रहा है, रिलेशन भी रहा है, ऐसा कुछ लिखा हमने पर्चे पे। और शादी शुभ गिरजा से होगी, उर्फ नाम उस लड़की का नाम गुल्लू या गुल्लन होगा, ठीक है ना? योग बन रहा है आशीर्वाद, लेकिन शादीशुदा होगी या तलाकशुदा होगी या भक्के आई होगी परिवार के लोगों की, अब उसको घर पर नहीं मिल रहा होगा, तो ऐसा भी संबंध हो सकता है, क्योंकि आपको होना ऐसा ही है, चाहे वो लड़की पर उसका नाम कोई भी हो। आशीर्वाद है, जय भगो। आइए, ये किसका पर्चा है? माँ कहाँ है? मम्मी कल आई थी तो उनका नंबर नहीं आ पाया था, वो कल चली गई थी। मेरे पिताजी एडमिट हैं। बैठ जाइए, क्योंकि ये पर्चा राजकुमारी के नाम से है, पता है आपको? जी मेरी माँ के पास में आइए। जी मेरी माँ के नाम से है। माँ के नाम से है ना? जी। जी, प्रतिनिधि जी सुनाइए, क्या पूछना चाहते हैं? माइक से बोलिए, क्या विषय लेके आए? गुरुजी मेरे पिताजी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है प्रेजेंट टाइम पे। हॉस्पिटल में? जी हाँ। क्या हो गया उनको? अभी 2-3 दिन पहले एकदम उनका शरीर आधा सुन्न हो गया, फिर हम हॉस्पिटल वगैरह लेके क्या नाम है उनका? श्री सुनील कुमार, जाति वाल्मीकि। पिताजी बीमार हैं, अस्पताल में है, प्रेत बाधा है। ये लिखा है पिताजी बीमार हैं, अस्पताल में है, प्रेत बाधा है, स्थिति खराब है, सन 2026-2027 तक मारण चल रहा है, उनको लकवा हुआ है, पैरालिसिस है। जी गुरुजी, बिल्कुल सर यही है। ठीक उनके है, सर में क्लॉट भी पड़ा हुआ है। हमने कहा मारण हुआ है, पहले इसकी ले लो। बस गुरुजी स्वस्थ हो जाए उनका। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बहुत मेहनत से पाला उनने मुझे। अब जो भी हो, ये उपाय कर लीजिए, तत्काल में नारियल बंधन करेंगे। जी गुरुजी। ठीक है ना? जी गुरुजी। 3 रामायण होंगी, 3 नारियल बंधन होंगे, 3 दिन का हवन होगा ब्राह्मण द्वारा। आपकी जगह पे ब्राह्मण बैठेगा, ध्यान रखिए। हमारे घर पे होगा गुरुजी? या यहाँ ही होगा पंडोगर धाम में। ओके ठीक है। गुरु कहाँ से आए हो? मैं दिगारा झांसी से। अच्छा, पहली बार आए हो? नहीं सर, मैं आता रहता हूँ। अच्छा। मेरी
अर्जी लगी थी, कुछ हो भी गए हैं काम। काम हो गए? हाँ। धन्यवाद, जाओ। बस एक छोटी सी और है, अगर आप इजाजत दें। बोले। मेरे चाचा की नेत्र ज्योति और चली गई। वो आएंगे तब बात करेंगे। खड़े होइए। पास में आइए और पास में आइए और पास में आइए और यहां बैठ जाइए आके। यहां आओ, इस रख के। मेढक की तरह उछक रहे हो। उठाओ माइक, बोलो क्या बात है। सर हमें लड़ाई झगड़ा होता है हमारे बच्चों में ना, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। कौन है बच्चे? हमारे बच्चे। वो तो कपड़ोसी के होंगे क्या? नाम बताओ उनके, पूछ रहा हूँ। नहीं, मतलब घर पे जो लड़ाई दोनों ज्यादा करते हैं। अरे कौन करते हैं, नाम तो बताओ। संजीव नाम है, रिंकू और एक बहू है हमारी। संजीव कुमार, रिंकू और बच्चों की बहू द्वारा घर में कलेश रहता है। 8 दिनांक से सुधार होगा, आशीर्वाद है भाई। जब आप पूछोगे नाम दर्द अच्छा लगेगा, और पढ़ो, यदि नहीं लिखा हो तो टोक दो। इससे बड़ा और कोई दूसरा प्रूफ होगा नहीं। लेकिन आप बोलेंगे तो स्पष्ट पाओ तो अच्छा रहेगा। और सब मियां बीवी में लड़ाई होती है। अरे कोई बात नहीं, बुढ़ापो नहीं करेगा आपका। और बड़ा लड़का का नाम क्या है? रिंकू नाम है। और छोटे का? संजीव। और बहू का? बहू का प्रवेश। क्या कह रही हो? ऐसे ही आपस में मतलब टेंशन बाजी रखते हैं, थोड़ा सा सुधार हो जाता है। जाओ, परिवार में शांति हो जाएगी, ठीक है? ठीक है। और आपको भी पत्नी से प्रेम मिलेगा। ठीक है। आपके कोई साइड में कोई दूसरी पत्नी तो नहीं है? नहीं सर। तो बोलती तो है, पत्नी भी तो बोलती है। बोलती नहीं, कोई नहीं। अच्छा, कभी थी? बड़े मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? अरे वाह, खेल कर दो आपने। लो जाओ, भाग जाओ। बोलिए पांडुका सरकार की। आ जाइए। तुम यहां कहां से आए अभी? यहां कहां से आए अभी? बैठो वहां, आप आइए। मेरा नाम दीपा साहू। शांत रहिए। पास में आओ बहन, माइक उठाइए। क्या नाम है आपका? दीपा साहू। साहू जी, बताएं बेटिया क्या बात है? आपने लिखा था कि पति रखना नहीं चाहता है, तलाक देना चाहता है, पहली वाली पर्ची में गुरुजी। हाँ हाँ, ऐसे पकड़ो। हाँ, रखना नहीं चाहता है, तो मेरे को सेकंड शादी होएगी कि नहीं होगी, मैं जानना चाहती थी उसके साथ। तलाक हो गया? नहीं हुआ गुरुजी, अभी तलाक नहीं हुआ। मतलब तो दूसरे का आप ख्वाब देखने लगे हैं? नहीं सर, गुरुजी घर वाले बोल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसीलिए मेरे को उसी के साथ। तो आप पहले मिल चुकी है हमसे? हाँ, पहले मिल चुकी है गुरुजी। फिर हमने कहा था कि तलाक होगा। रखना नहीं चाहता सर गुरुजी, आपने लिखा था और तलाक रहेगा, ऐसा लिखा था पर्ची में। अभी मोबाइल में भी है। हमें मोबाइल नहीं देखना है, हम तो हमारे यहाँ पे पर्ची। और गुरुजी के मायके वाला घर है ना, उधर छोटी छोटी मतलब जगह। हमने क्या लिखा, पढ़िए आप, माइक से पढ़िए। दीपा साहू नाम है, पहले मिल चुकी हैं आप। पहले भी आप मिल चुकी हैं, कृपा होगी, पुनर्विवाह होगा। पुनर्विवाह होगा। किस नाम के लड़के? आप पहले तलाक दो तब बता, हमें जेल भिजवाओगी क्या? एक क्वेश्चन है। हाँ, मायके वाला जो घर है गुरुजी, उसमें कौन सी विद्या है, मतलब कुछ और सही? मैं प्रयास तो ये करूंगा कि आपका पति ही आपको मिल जाए। प्रयास तो मैं ये करूंगा कि तुम्हारा पति ही तुमको मिल जाए। वैसे तो उसमें पुनर्विवाह का योग है। और आप सबसे बड़ा लाइन देखिए, आप पढ़ समझने की एक बात है कि पर्ची क्या कह रही? पर्ची कह रही है दीपा जी नाम है, पहले भी आप मिल चुकी हैं। आप पर्ची का सेंटर देखो कितना प्यारा है। जब वे नहीं बदल रहे, लेकिन जैसे लोग हैं, मैंने कटाई 10 रुपये की पर्ची, फिर बैठ गए।
सही कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक बड़ी विडंबना है कि यहां फ्री मिल लेते हो, और फ्री का मतलब 1 रुपए की पर्ची कटवा ली, 100 की कटवा ली, 50 की कटवा ली, दान दिया, 15 दिन पड़े पड़े पूरी सब्जी खाई, तो बराबर हिसाब किताब एक्स्ट्रा खाया और पर्चा फ्री में। ये ताने नहीं दे रहे, मैं बात सही कह रहा हूं, क्योंकि ये हम दुरुपयोग कर रहे हैं पर्चे का। कई संत लोग हमें टोकते भी हैं, जो अच्छे संत हैं जिनको मैं प्रातः स्मरण करता हूं, वे कहते हैं गुरुशरण आप शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। हम कहते हैं महाराज जी क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं, हम तो लोगों को भला ही कर रहे हैं। बोले एक बार पूछे वो तो आदमी 10-10 बार पूछता है। समझ रहे हैं आप? तो आप इसका शक्ति का दुरुपयोग मत करवाइए बहन मेरे से। अरे मायके वाला हो चाहे अंदर वाला हो, समझ आई ना? हाँ तो अलग से मिला करो, जरूरी कि दरबार मिलो। हमने बोला था एक बार मिल लेना भविष्य में, नहीं बता रहे। कर लो, क्या कर रही हो हमारा? घर में प्रेतवाद है, मायके में भाग जाओ। हम जा दरबार में गए, हम बात दरबार में गए, हमने दरबार बंद कर दिया, चलो भगाओ। वो खानपुरा के कोई है, उनको बैठा दो ऊपर। चले गए? क्या था? अच्छा, वहीं खानपुरा में? कब का? पास में आइए। हाँ बोलिए, क्या बात है? शादी के लिए आए। शादी के लिए आए थे? जय हो भगवान। नहीं, हमें हंसने की बात नहीं है, होती नहीं है क्या? होती है। तुम लोग क्यों हंसे? मतलब बैसाखी भी ऐसे लिए है तो क्या बात, बाबूजी ने भी अच्छे से घुमा दिया, ज्यादा लोग आ रहे हैं। क्या हुआ? शादी करनी है? किससे करनी है? कोई भी हो। हे भगवान, अब तो लग गई कहानी। शादी करना है, कोई भी हो, शादी हो जाए ना। रो क्यों रहे हो? पसीना आ गया? जब हमारे सामने पसीना आ गया तो पत्नी के सामने क्या होगा? ऐसा मत करिए। क्या नाम है आपका? नन्हे सिंह। आपके भाई हैं? 4। 3 की शादी हो गई जी। तुम रह गए हो जी। इस पे हम क्या कहें, लेकिन लिख रहा हूं, जो लिखा है वो सुनिए आप। आपका नाम नन्हे है, कहाँ लिखा है? धन्यवाद। आपका नाम नन्हे है, आपकी शादी 3 भाइयों की हो चुकी है। लिखा, कहाँ लिखा? 3, राइट, की हो चुकी है। आपका विवाह होगा, लेकिन लड़की आंख से अंधी होगी। विवाह सुनिश्चित है, आशीर्वाद है। लेकिन ठीक है, आपके पास आंखें हैं, उसके पास पैर हैं, और आपका बंद चलेगा, आशीर्वाद है। चलेगा, विवाह हो जाएगा, आशीर्वाद है। और प्रयास करता हूं कि सब अच्छा हो। और बहुत अच्छे प्रयास करेंगे आपके लिए, ठीक बेटा? हम हंसे इसलिए थे क्योंकि आप वैसे विकलांग हैं और अंधी लड़की से विवाह का योग आ रहा है, इसलिए मुझे भगवान के उस पे ये आया इस तरह कि भगवान ने विवाह करा भी रहे तो अंधी लड़की, लेकिन मुझे लगा कि फिर आपके पास आंखें हैं, उसके पास पैर है, और परिवार चलेगा।
आशीर्वाद, खुश रहो, हमारा आशीर्वाद आपके लिए। चलिए आइए माता जी। पास में आई है। हमारी एक बेटिया आई है विदेश से, वो यहाँ बैठी है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो देखो देखो, बस बस बस। पास में आई है, माइक उठाइए। सुनाए क्या बात है मैया? जी गुरुजी, हमारे दो लड़के हैं, तो जो बड़े लड़के के कमरे में गेहूं के दाने आए, बड़े लड़के के कमरे में गेहूं के दाने आए। जी क्या नाम उसका? शशिकांत। पढ़िए क्या लिखा हमने, क्या लिखा ये? हाँ हाँ, शशिकांत के मकान में तंत्र मंत्र जादू टोना होता है। गेहूं के दाने अन्य कमरों में डरे मिले हैं। वह मुसलमानी सैयद का चक्कर कराया गया है, जादू टोना किया गया है गेहूं के द्वारा। गेहूं के दाने मिले होंगे, मिले कि नहीं मिले? माइक से बोलो। जी मिले थे। क्या मिले थे? गेहूं के दाने। हाँ, वो छोटे वाले लड़के की जो बहू आई थी, तो उसको जो अपन शादी में गहने पहनाते, तो किसी ने ये बोल दिया कि तेरी सास को ये गहने मत देना, नहीं तो वो वापस नहीं करेगी। तो ये कौन था जिसने बोला था? कहाँ के हो आप? भोपाल के, प्रॉपर इटारसी के रहने वाले। पहले लेके आओ छोटे वाले को, फिर हम बताएंगे। घर में चक्कर है, और जो भी जिसने बताया है उसने, वो तुम्हारी जो शक्ति तुम्हारे घर में, उसने गुमराह कर दिया। उस जानकार ने तो सही बताया था, लेकिन निकल गलत गया उसके दिमाग से। ठीक है, आशीर्वाद, जाओ, शांति हो जाएगी, शांति, जाओ जाओ। आइए, आप दोनों लोग साथ में हैं। एक व्यक्ति आओ, चाहे आप आओ चाहे आप आइए। अरे नहीं, एक व्यक्ति आइए, लो पर्ची, और पर्चा ले आओ। बोले आइए साथ में, पंजी दो उसकी। अरे तुम क्यों आ रही हो? उसकी पर्ची दो उसके हाथ में, उसका पर्चा दीजिए। पुराना कहाँ है? तुम्हारी आदत बार 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 में लेके दिखाओ पर्चा। अपने लिए लाए। मैं आपको मैंने पूछने आई थी गुरुजी। आप नीचे उतरो, एक बार सुनो कि मंत्र चिकित्सा करेंगे तो नीचे नीचे उतरिए आप। पंकज बेटा दुबई में से बाधा है, 3 वर्ष रहा है, पागल टाइप है, नींद पर असर है, 4 वर्ष होने जा रहा है। इन्हें नीचे उतारो। सुनाई दे रहा है आपको? सन 2024-2025 तक कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है, शीघ्र ही गुरु कृपा होगी। इसके लिए आपको 7 दिन की मन चिकित्सा होगी। जो हमने पीछे लिखा है, जो मंत्र लिखा है, उसको करना पड़ेगा। बार बार पूछने से कुछ नहीं होगा। पकड़ो उसको और नीचे उतर जाओ। 7 दिन की मन चिकित्सा कराओ। जब मैं बोल चुका हूं, आपको पता है, पर दोबारा पूछने की जरूरत है। नीचे उतरिए, आप जाके पूछिए, वहां पे लिखा है, उसमें करवा लेना। चलो माता जी आइए। एक पर्ची पे 4-4, 5-5 लोग नहीं आते हैं। आराम से आना माता जी। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। लाइए,
पहले मिल चुकी है हमसे, झांसी में लेते हैं। तो ये पर्ची आज की है, आज मुलाकात नहीं होगी इस पे मुलाकात अभी नहीं होगी ना। पास में आइए। हवन करा लिया और पर्चा नहीं बनाया हमने। पुराना पर्चा कहाँ है? पर्चा भेजिए पुराना। भाई जो भी बात करना है पुराने पर्चे पे बात है, पुराना पर्चा भेजिए साथ में। हाँ बोलिए। जैसे पुराना पर्चा मैंने बनवाया था, मुझे 7-8 महीने तो गुरुजी बहुत लाभ मिला उससे, मगर अभी 2-3 महीने से मतलब वही पुरानी चीजें फिर रिपीट हो रही। पहले पर्चा भेजिए। पर्चा कहाँ है पुराना? कौन आ रहा है पर्चा लेके? पहले पर्चा लेके आइए। उन्हें हटाओ वहां से, हटाइए उनको वहां से, डिस्टर्ब मत करिए। और माता जी आप भी उतरिए नीचे। पर्चा लेके बैठना चाहिए पुराने पर्चे को। ना पर्चा लेके आओ तब बात करेंगे। चलो हमने तो वैसे नहीं लिखा अभी। चलो खड़ो, आप आइए। आप नीचे उतरिए। हमारे पास आओ तो पुराना पर्चा लेके आओ। पास में आइए। बोलो क्या बात है? यहां मत बैठो माता जी, आगे आगे सरको वहां से। कैमरा चल रहा है वहां पे, आगे सरकी वहां से। घर में बीमारी बनी रहती है और माता जी की तबीयत बहुत खराब रहती है। माता जी का नाम? बिरमा राघव। बिरमा राघव। बिरमा? बिरमा राघव कि बिरमा? बिरमा। अब जो भी हो, हमने क्या लिखा सुनो, थोड़ा बहुत फर्क भी होगा सुनने। बेगमा पर प्रेत बाधा है, यह नट का चक्कर है, नट वाहिनी चक्कर है, समाधान होगा। घर में एक गिरता है लाभ, एक गिरता है एक उठता है। हमेशा बेगमा पर परेशानी बनी रहती है, स्वास्थ्य पूर्णता ठीक होगा, आशीर्वाद है, हमारी गारंटी है। सर काम धंधा पड़ा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। हमने तो पहले ही अटक में नाम लिखा है, थोड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। आप तो पढ़े लिखे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? इंटर। बेगमा देवी जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। ये नट का चक्कर है। चलिए, और कोई है वहां? शांत रहिए। पहले कटवाई थी आपने 100 रुपये दरखास्त और आज कटवा ली 2100 की। शाबाश। वो है जनवरी की, हाँ जनवरी 2024 की। और ये चतुर चालाकों ने काट दी। आज क्यों बैठ गए नहीं में बोल गया वहां से आया वाली। देखो जनवरी 2024। इनकी आरती उतारो एक किलो। वो ठोकना दें अच्छे से।
बोलो क्या बात है? अर्पित सिंह नाम है मेरा, मैं हाँ? भोपाल। अर्पित सिंह नाम है, हाँ। भोपाल से आया हूँ। नौकरी नहीं मिल रही कहीं पे भी। हमने लिखा जितना समझा उतना लिखा। नाम अर्पित कुमार है, आपकी जॉब 100% लगेगी, गुरु कृपा होगी, पांडु का धाम 5 मौसा करें, आशीर्वाद है। ठीक है अर्पित? गुरुजी 2.5 साल हो गए शादी को, तो बच्चे की प्रॉब्लम। माइक नीचे रखो। स्त्री का नाम क्या आपकी? जाओ, बच्चा हो जाएगा, 5 मौसा करो, आशीर्वाद हो। ठीक है ना? कार हो अर्पित जी तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तो तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चलो आइए। ये वाजपेयी जी 8-9 महीने ठीक रही हैं, लेकिन इनने हवन नहीं कराया, घर पे हवन नहीं हुआ है। आप 8 महीने ठीक महीने रही हो, अभी 3 महीने से फिर परेशान हो। खड़े नहीं होना है, सुन लो आराम से। 8-9 महीने ये ठीक रही हैं, घर पे एक हवन होना था, और नहीं तो ये हमने कहा था आपको 31 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। ना ये रही है ना घर में हवन कराया है। और 8 महीने ये ठीक रही हैं, 8.5 महीने, और अभी 3 महीने से परेशान है। आओ तो 31 दिन रह लो या घर में हवन करा लो। अब आदमी अपना दिमाग लगाता है, भाई गुरुजी नियम अपना बनाएगा, पूछेंगे हमसे, पास में आइए, क्योंकि जिन्हीं का लड़का है वो गया अभी बच्चे वाला। हम इसलिए मैंने बोल दिया, नहीं तो मैं बोलता भी नहीं। माइक उठाओ, बोलो क्या बात है? गुरुजी मेरे भाई को 7 महीने हो गए, किसी ने मर्डर कर दिया, उनका आदम तक भी पता नहीं चला। किसका? मेरे छोटे भाई का। छोटे भाई का? हाँ, ट्रैक्टर चला रहा था। शादी हो गई उसकी? शादी हुई है, एक बच्ची भी है गुरुजी। एक बच्ची भी है? हाँ गुरुजी। मर्डर हो गया है? मर्डर हुआ है। उसकी पत्नी कहाँ है? उसकी पत्नी उनके पेराई है गुरुजी, पढ़ाई करती है वो, उनके पेराई मायके में? हाँ मायके में पढ़ाई कर रही है? पढ़ाई कर रही है। तो अभी पढ़ाई जरूरत थी कि तुम्हारे घर में रहना जरूरत था पत्नी का? हाँ, पत्नी का रहना, तुम्हारे घर में रहना जरूरत थी अभी कि पढ़ाई जरूरत थी अभी? अब क्या करे गुरुजी, वो कहते हो जो ज़्यादा करे तो गांव वाले भी कहते हैं बार बार क्यों बुलाते हो आप? बार बार क्यों बुलाते हो? हाँ, यहाँ सासरे में वो पैर के वहाँ चले गए, मायके रहूँगा मैं। अब मैं इसमें सब कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि धन्य ऐसे ससुराल वाले और धन्य ऐसे मायके वाले। आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं, आगे आप बताइए क्या चाहते हम सर। क्या नाम था भाई का? ब्रजेश मीणा। हाँ, ब्रजेश मीणा, ब्रजेश कुमार मीणा। कि ब्रजेश? ब्रजेश कुमार मीणा। तो आप सही बोले। आप हमने कही भरजेश कर रहे थे आप। हमने लिखा ब्रजेश कुमार मीणा को ट्रैक्टर चला रहा था, उसकी हत्या की गई है, 3 लोगों ने हत्या की है। इसका रहस्य खुल जाएगा, ये मर्डर कराया गया है। साहब इनका रहस्य खुल जाए तो आपकी खुल जाएगा, लेकिन इसमें महिला निकलेगी कोई। 7 महीने इसमें महिला निकलेगी कोई। महिला? हाँ, माइक नीचे रख दो, रखो माइक नीचे। ब्रजेश कुमार खेत पे मरा ना, ट्रैक्टर चला रहा था ना, है? और ये 4 बजे 12 मिनट में उनकी फोन में बात हुई थी। सुनो, और ये सुनो, माइक उठाओ, हम एक तथ्य तक पहुंचे, सही हो तो बताना। हाँ गुरुजी। जब हत्या हुई तब समय हो रहा था 5:56। कितना बज रहा था? 5:56। लेकिन उसके पहले उसने अपनी पत्नी से या घर वालों से बात की है 4:11:12 पे। घर पे नहीं की, उनके दोस्तों से की थी। कौन दोस्त पे की है? उनके दोस्त था, वो जिम ने जा रहा था गुरुजी जी दिन। जिम ने जा रहा था वो,
जिम में जाने की बात थी उनकी। जिम ना भोजन करने जाने की बात थी भोजन में। हाँ। अच्छा। उनकी बात हुई थी उनकी दोस्त की 4:12 पे शाम को। और हत्या कैसे हुई है? वो हत्या उनके बाद में हुई 4:12 के बाद में। कहाँ लिखा 4 बजे? 4:12 लिखा है? लिखा है गुरुजी। समझा करो, हम जब बोलते हैं ना तो कोई मैं हवा में नहीं बोलता हूं, ध्यान रखें। मैं हवा में नहीं बोलता हूं, उसको ध्यान से समझें और जाने कि 4:12 पर बात हुई और 5:56 पर उसकी हत्या हुई। ठीक है ना? हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी सरकार से कि इसका रहस्य खुल जाए। आशीर्वाद है। सब अच्छा होगा, ईश्वर पर आस्था रखो, शीघ्र ही सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है। चलिए, आज दिन कौन सा है? अरे चलो उठाओ, बाजार खोलो, अभी देखता हूं।